साथियों नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। मैं अंसारी लतीफ़। हम अभी अपने चैनल में जो बात कर रहे हैं वो प्रत्येक दिन झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 से संबंधित कुछ विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो है झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 का प्रथम चरण जो 13 नवंबर 2024 दिन बुधवार का चुनाव था, वो चुनाव संपन्न हो गया है और आज हम उसी चुनाव संपन्न के बारे में बात करेंगे। और साथ ही आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो चैनल पर नए हैं, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे अपील है कि जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, पहला चरण का चुनाव झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 का जो पहला चरण का चुनाव है वो कल संपन्न हो गया है। 13 तारीख को संपन्न हो गया है। कल मैं वीडियो रात में नहीं बना पाया, लेट हो गया, इसलिए मैं वीडियो थोड़ा लेट से आज डाल रहा हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं कि पहला चरण का जो चुनाव था 13 तारीख को जो चुनाव हुआ है 13 नवंबर को, उसमें 43 सीट का चुनाव था। 43 सीट में 683 उम्मीदवार मैदान में थे। कई बड़े बड़े पार्टियां, कई छोटे छोटे पार्टियां, कई निर्दलीय, इस तरह के उम्मीदवार मैदान में थे। और कुल 43 विधानसभा सीट में जो उम्मीदवार मौजूद थे वो 683 उम्मीदवारों के बीच में कल चुनाव हुआ है। और इन 683 उम्मीदवारों का नसीब जो है वो ईवीएम मशीन में बंद हो गया है। अब ये खुलेगा कब? 23 नवंबर दिन शनिवार 2024 को सुबह 8 बजे से आपको रुझान मिलना शुरू हो जाएगा और हम अपने चैनल पर आपको रुझान देंगे। तब अब जानते हैं साथियों कि कल जो चुनाव हुआ, तो कल जो चुनाव हुआ वो बहुत लाजवाब वोटिंग हुआ है। 13 तारीख का जो वोटिंग हुआ है वो बहुत लाजवाब हुआ है। उसमें सबसे बड़ी बात है कि हमारे झारखंड में मैक्सिमम 79%, 79% तक मतदान हुआ है। तो आज हम बात करते हैं कि और पूरे ओवरऑल जो 43 सीट में मतदान हुआ है वो है 64.86%। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक औसत बहुत बढ़िया है, लेकिन इसमें और बढ़ोतरी होना चाहिए। मैं सभी मतदाताओं से, आप नौजवान भाइयों से, जो हमारा चैनल देख रहे हैं, जो यूट्यूब देख रहे हैं, उन सभी भाई बंधु बहनों माताओं से अपील है कि अगर 20 तारीख का जो मतदान है जिसमें 38 सीट पर मतदान होना है, उस दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा भाग में वोटिंग करें और उस दिन का जो औसत है वो इसको भी पार करें। ओवरऑल उसमें 70% से ऊपर चला जाए, ये बेहतर होगा। जानते हैं हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ज़्यादा मतदान होने से, मतदान का परसेंटेज बढ़ने से रिजल्ट अच्छा होता है, रिजल्ट में पारदर्शिता हो जाता है, रिजल्ट में कोई कोताही नहीं होता है और इसमें सभी लोगों को मत देने का अधिकार मिलता है। क्योंकि 18 साल के बाद ही ये आपको पावर प्राप्त होता है कि आप मतदान कर सकते हैं। तो ऐसे चीज़ों को चूकना नहीं चाहिए और ख़ास करके ये चीज़ें 5 साल में एक बार आता है, तो इसमें बिल्कुल भी नहीं चूक होना चाहिए। तो साथ ही आज हम बात कर रहे हैं कि 13 नवंबर 2024 का जो वोटिंग हो गया झारखंड में प्रथम चरण का, तो सबसे पहले बात करते हैं कि 70 से 80% का जो वोटिंग हुआ है, जो विधानसभा क्षेत्र है वो 9 है। 9 ऐसे विधानसभा है जहां पर 70% से ऊपर मतदान हुआ है। उसमें सबसे पहले है बहरागोड़ा 76.15%, बिष्णुपुर 79%, घाटशिला 70%, खरसावां 77%, लोहरदगा 73%, मांडर 72%,
पोटका 72%, सरायकेला 71% और सीसई 71%। तो ये 9 ऐसे विधानसभा है जहां पर 70% से लेकर के 80% के बीच में मतदान हुआ है, और ये बहुत काबिल तारीफ़ है। दूसरा हम देखते हैं कि 65% से 70% के बीच में जो मतदान हुआ है वो कौन कौन सा विधानसभा है। वहाँ पे 18 विधानसभा ऐसे हैं जहाँ पर 65 और 70% के बीच में मतदान हुआ है। उसमें है तामाड़ 67%, तोरपा 67%, सिमडेगा 69%, सिमरिया 66%, पांकी 65%, लातेहार 69.70%, मंझगांव 69.40%, कोलेबिरा 68.62%, खूंटी 69.50%, जुगसलाई 65%, जगन्नाथपुर 66%, ईचागढ़ 69%, गुमला 65%, गढ़वा 66%, चक्रधरपुर 66%, चाईबासा 68%, भावनाथपुर 68%, बड़कागांव 66%। तो ये साथी ये 18 विधानसभा ऐसे हैं जिसमें 65 से 70% के बीच में मतदान हुआ है। और अब हम देखते हैं कि 55 से 60% के बीच में 55 से 60% के बीच में 7 ऐसे विधानसभा है जहां पर 55% से ऊपर और 60% के बीच में मतदान हुआ है। तो उसमें है कांके 57.89%, जमशेदपुर 55.95%, जमशेदपुर पूर्वी 56.72%, हुसैनाबाद 59%, हजारीबाग 57.65%, हटिया 58.20%, बरकट्ठा 59.10%। और सिर्फ रांची मात्र एक विधानसभा है जहां पर 55% से कम मतदान हुआ है। वो भी रांची हमारा जो राजधानी है, जो बिल्कुल शहरी एरिया है, जहां पर ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, ज़्यादा व्यवस्थित लोग, ज़्यादा समझदार लोग रहते हैं। और वो रांची टाउन में देखा जाए तो बहुत एवरेज बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। मात्र 51.50% रांची विधानसभा में मतदान हुआ है। लेकिन अगर रांची की अपेक्षा देखा जाए तो वो भी जो है हटिया जो है जहां पर 60% भी क्रॉस नहीं कर पाया। तो ये शहरी एरिया में थोड़ा मतदान कम हुआ है। लेकिन अगर ऐसे विधानसभा देखा जाए जो सुदूरवर्ती इलाकों में है, जो गांव देहात में है, तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा एवरेज मतदान हुआ है। तो ये मतदान से ये दर्शा रहा है कि लोगों ने बहुत ज़्यादा अपने अपने घरों से निकल करके मतदान दिया है। और ज़रा इस फोटो को भी देख लीजिए। हमारे झारखंड के सेलिब्रिटी और इंडिया टीम के कप्तान, 2 वर्ल्ड कप के विजेता महेंद्र सिंह धोनी कल मतदान किए हैं। और ये देखिए फ़ोटो, बहुत से नेता जो अपने अपने प्रयास कर रहे हैं। तो साथियों, इन वोटों में एक बात निकल के आ गया है कि जिनका भी जीत होगा वो एक तरफा होने वाला है। क्योंकि मतदान का परसेंटेज यहाँ ऐसा हुआ है जहाँ पर एसटी सीट का आरक्षण है, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा मतदान हुआ है। और उस मतदान ने लोगों की होशें उड़ा दी है। कुछ नेता ऐसे रहे जो अपना मुद्दा जनता के पास ठीक से नहीं रख पाए, अपना प्रस्ताव नहीं दे पाए, अपना फेस नहीं कर पाए, जिनके कारण कुछ नेताओं को यहाँ पर लॉस होता हुआ नज़र आ रहा है। और कुछ ऐसे नेता हैं जिनके पास मुद्दों की भंडार था, जिन्होंने बहुत सारे मुद्दे रखे हैं,
जिन्होंने बहुत सारे अपने वादे किए हैं और बहुत से लोगों के बीच में अपना संवाद को समझा पाया है और उनका जीत बहुत ही बड़ा जीत होने जा रहा है। तो बात ये स्पष्ट है कि 13 तारीख जो प्रथम चरण का मतदान हुआ है, वहाँ खुल करके ये बात आ रही है कि हमारे झारखंड में एक इतिहास बनने वाला है। ऐसा इतिहास कि झारखंड अलग होने से अब तक नहीं बना था। वो नहीं बना था कि यहाँ पर कभी एक पार्टी को लगातार दूसरी बार सरकार नहीं बना था, कभी कोई पार्टी का लगातार दोबारा मुख्यमंत्री यहाँ पर नहीं बन पाया था। यहाँ पर कितने मुख्यमंत्री आए और कितने मुख्यमंत्री गए, लेकिन इस बार तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अच्छा सीट से, अच्छा रिजल्ट से मुख्यमंत्री का चयन होगा और वो इतिहास अपना बनाएंगे। तो साथी ये बने रहिए चैनल में और आप ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग दीजिए और अपने लोकप्रिय नेता को, अपने अच्छे नेता का चयन कीजिए और उसको सरकार में भेजिए ताकि हमारा गांव का विकास हो, हमारा स्टेट का विकास हो, हमारा देश का विकास हो। और जो भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर देंगे। और मैं कल एक नए मुद्दे पर बात करूंगा, तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूं। आप स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय हिंद, जय झारखंड, गुड नाइट।